गाइस वेलकम बैक टू द डायलॉग। आई होप आप लोग अपना ध्यान रख रहे हैं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। टोटल केसेस इंडिया में 70,000 क्रॉस कर चुके हैं। नेक्स्ट टू चाइना वी आर राइट नाउ। और हिमाचल की बात करूँ तो टोटल केसेस हो गया 59, एक्टिव केसेस 18 जो ऑलमोस्ट जीरो हो चुके थे। इसके पीछे एक और न्यूज़ आई है गवर्नमेंट की कि आप विद इन डिस्ट्रिक्ट विदाउट ई पास ट्रैवल कर सकते हैं। एंड गाइस सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप नए हो चैनल के लिए तो डू शेयर योर फीडबैक जो भी है एंड डू सब्सक्राइब क्योंकि यही मेरे लिए फ्यूल है। गाइस लेट्स जंप इनटू द वीडियो। दिस केस अगर मैं बोलूँ तो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज कि सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे मत रहो कि गवर्नमेंट पूरे प्रिकॉशंस ले रही होगी, क्योंकि वहाँ पे भी लॉसेज हो रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो भी कुछ स्टेप्स ले रही है, कैलकुलेटेड रिस्क ले रही है गवर्नमेंट। बट अगर मैं माइग्रेशन की बात करूँ तो वहाँ पे चेक पॉइंट्स काफ़ी लो है, काफ़ी कम चेकिंग हो रही है लोगों की, होम क्वारंटाइन की हिदायत दे रहे, तो यू विल हैव टू बी खुद को अवेयर रहना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहले इनिशियली जारी किए थे। कंटेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है, तो स्ट्रीम टिल द एंड क्योंकि इंपॉर्टेंट टिप्स है जॉब्स के बारे में। अब अगर जॉब्स की बात की जाए 2020 में तो कुछ टर्म्स आती है जो कॉमनली यूज़ होती है, मिक्सअप हो जाती है कई बार, तो जो लोग यूज़ भी करते रहते हैं, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं था उनके बारे में, तो मैंने रिसर्च किया, तो मैंने सोचा कि आप क्या शेयर करूँ। तो ये टर्म्स जैसे स्लो डाउन हो गया, रिसेशन हो गया और डिप्रेशन हो गया। तो ये टर्म्स क्या होती है, तो अगर मैं पहले बात करूँ स्लो डाउन की, तो अगर आप ग्राफ भी देख सकते हैं साथ में, तो अगर 17 की बात की जाए 2017, 18, 19, 20, तो इंडिया की जीडीपी डिक्रीज कर रही है, 8% पे थी तो अब 5 पे आ गई है, 4.5 पे पहुंच गई है। तो ये स्लो डाउन होता है जब आपकी ग्रोथ डिक्रीज कर रही होती है, जीडीपी डिक्रीज कर रही होती है, तो दैट इज कॉल्ड स्लो डाउन। तो अगर मैं रिसेशन की बात करूं तो रिसेशन, अगर इससे पहले जो रिसेशन आया था 2008 में आया था, जब आपको याद होगा, मुझे तो अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं उस टाइम पास आउट हुआ था। तो उसमें क्या रहता है कि जब आपकी अगर उसका जो थंब रूल है, एक जो डेफिनेशन है, तो अगर आपकी जीडीपी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में रहती है 2 क्वार्टर से ज़्यादा, तो उसको हम रिसेशन बोलते हैं। तो 2 क्वार्टर से ज़्यादा, दिस इज अ थंब रूल, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, बट जनरल थंब रूल यही है। तो उस टाइम पे जीडीपी ग्रोथ काफ़ी लो थी, तो उस टाइम पे रिसेशन काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई थी। तो अब तीसरी टर्म की बात करूँ जो डिप्रेशन यूज होता है वर्ड, तो डिप्रेशन पिछले 150 साल में एक ही बार आया था, वो भी 1929 के आसपास, 1930 के आसपास, जो द ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। तो अगर डिप्रेशन की बात करो तो उसमें क्या रहता है कि अगर जो आपका जीडीपी ग्रोथ आपका -10 से नीचे चले जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए जाता है, तो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपका जीडीपी ग्रोथ -10 पे रहता है, उससे ज़्यादा रहता है, तो फिर आप उसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। अगर इन तीनों पे बात करूँ कलेक्टिवली तो इंडिया इज इन स्लो डाउन राइट नाउ। जो कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही है कि यूरोप हैज़ मूव्ड इनटू रिसेशन, आई थिंक यूएस भी सिमिलर स्टेज पे है अभी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ग्रेट डिप्रेशन की बात करूँ तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी वैसे भी। अगर मैं 2008 को और 1930 को कंपेयर करूँ तो देर वॉज 15 टाइम्स एटलीस्ट, मतलब जो ग्लोबल ग्रोथ जो 2008 में थी देर वॉज -1%, और जो 1930s में थी देर वॉज अराउंड -15%। दैट इज अनदर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। आते हैं जॉब्स पे। अगर जॉब्स की बात करें तो अगर मैं CMI का डाटा बताऊं, अभी मैं आई एम जस्ट लुकिंग एट इट, तो फेब मार्च में जो नॉर्मली रहता था, वैसे भी रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता था 7 और 8 के बीच में रहता था, बट दैट हैज़ जम्प टू 23.5% अप्रैल में, और जो मई में बोल रहे दैट इज 27%। अब 27% ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉयड पीपल जो 103 करोड़ है, तो उसमें से अगर मैं बात करूँ 27%, 28-29 करोड़ लोग मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की कगार पे है अभी। तो मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें 86% तक का प्रोजेक्शन है। मैं ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यू गाइस कैन रेफर टू इट। इकोनॉमिक्स टाइम्स और द हिंदू के आर्टिकल्स है, और एक CMI की जो रिपोर्ट है ये भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई कहानी काफ़ी ख़राब है, तो अब करना क्या चाहिए, तो लेट्स टॉक ऑन दैट वन। ग्लोबल ट्रेंड जो आया था ड्यू टू केसेस, इन्फेक्टेड केसेस, तो मैंने ट्रेवल पे एक वीडियो बनाई थी, तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखी तो एनीवेज ये तो ट्रैवल का हो गया, बट इसके अलावा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज और भी है जो इम्पैक्ट हुई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होगी, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, सारी की सारी इंडस्ट्री, कोई भी कुछ भी काम नहीं हो रहा उसमें, बट इन जनरल इफ आई से तो ये चीज़ कैटेलाइज हुई है जस्ट क्योंकि ये ऑलरेडी हो रहा था, जॉब्स वर ऑलरेडी इन स्केर्सिटी। तो कुछ लोगों का बोलना है कि जब कोरोना वायरस चला जाएगा तो जॉब्स वापस आ जाएगी।
विच माइट नॉट बी द केस काफ़ी सारी सिचुएशंस में, क्योंकि अब जो है इंडस्ट्रीज अडेप्ट करेगी अपने आप को टू बी मोर रोबोटिक या मे बी मोर AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्लोजली डिज़ाइन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट मार्केटिंग इन पे काम किया है। क्योंकि अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो सारे सॉफ्टवेयर्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड हो चुके हैं, डिज़ाइन एनालिसिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स है। और मार्केटिंग भी अगर मैं बात करूँ तो एवरीथिंग हैज़ गॉन डिजिटल। अभी राइट नाउ सब कुछ डिजिटल मीडियम पे हो रहा है। तो अभी राइट नाउ 3 सिनेरियो हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल। या तो आप जॉब कर रहे हो या आप सर्वाइव कर रहे हो, दैट इज़ गुड। सेकंड, आप नोटिस पीरियड पहुंच सकते हो, मतलब यू आर फिल्टर्ड आउट, मतलब तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, विल डिस्कस। और अगर आपकी जॉब चलेगी है तो दिस इज द थर्ड सिनारियो। भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जनरल थंब रूल है जो सबके लिए अप्लाई करता है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को टू योर नियरेस्ट इंडस्ट्री, या जो टॉप ट्रेंड्स है जो आपकी इंडस्ट्री में जो चल रहे हैं उसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा। लेट्स से आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ सकती है साथ में, है ना, या मे बी आप ग्राफिक डिजाइन साथ में सीख सकते हो, या अगर आप डिजाइन में हो तो आपको जो एडवांस सॉफ्टवेयर है जो आपको उसमें स्केल अप करना पड़ेगा। तो इसके लिए काफी सारी सोर्सेज है, लाइक अभी तो काफी सारी एड्स आती है, जैसे यूडेमी इज देयर, अनअकैडमी इज देयर, अपग्रेड इज देयर। आपको MBA करनी थी तो आप MBA कर सकते हो। तो क्योंकि अभी राइट नाउ अभी क्या होगा कि ऑलराउंडर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, हु कैन मल्टीटास्क। अब बात कर लेते हैं कि अगर टिप्स के बारे में, अगर आपकी जॉब चल रही है अभी राइट नाउ, फर्स्ट सिचुएशन ये है। तो अगर आपकी जॉब चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स। अगर आपकी जॉब चल रही है तो इसमें आपके लिए फर्स्ट वही रहेगा कि आपको नियरेस्ट ट्रेंड के लिए आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। जो नियरेस्ट ट्रेंड है, जो ट्रेंडिंग चीज चल रही है आपकी इंडस्ट्री में, वहाँ पे आपको अपस्किल करना पड़ेगा। सेकंड इज कि यू विल हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, कि आपकी जो भी डेडलाइंस है यू विल हैव टू मीट, क्योंकि अभी आपको एज एन एंटरप्रेन्योर सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी लोग कट डाउन के लिए देख रहे, तो यू कांट मिस अ डेडलाइन। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इज यू कांट से नो टू द एनीथिंग। आपको भी ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। मे बी लेट्स से अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है किसी और डिपार्टमेंट का, तो आपको खुद ही प्रोएक्टिवली आपको बात करनी पड़ेगी अपनी मैनेजमेंट से कि मैं हाउ आई कैन हेल्प मोर, आप कैसे कंट्रीब्यूट ज्यादा कर सकते हो। तो ये आपका स्टांस होना चाहिए अभी राइट नाउ कंपनी में। जब थोड़ा डेंजरस जोन की बात करें तो अगर आपको कंपनी ने नोटिस दे दिया, पर्चा दे दिया, जो भी बोलते हैं, मतलब कंपनी है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपको जॉब ही करनी है आगे, तो आप अपने आप को जो नेक्स्ट मूविंग ट्रेंड्स है जो आपकी कंपनी के आसपास, जैसे लेट्स से आप मार्केटिंग में थे, BTL एक्टिविटीज करते थे, ATL एक्टिविटीज करते थे, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सकता है एज अ स्किल्ड मार्केटर। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ हिंट। बाकी अपने अपने में कर सकते हैं जो भी जो जिस फील्ड में है। सेकेंड थिंग, अगर आपको बिजनेस करना है तो क्योंकि ट्रेंड सेम ही रहेगा, अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो आपके नियर एंड डियर्स में यू कैन टॉक, जो आपके जो खास दोस्त हैं उनसे बात कर सकते हो। अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया, यू कैन डिस्कस विद देम। तो क्योंकि बिजनेस में भी काफी सारी चीजें आएंगी अभी, जो क्योंकि प्रॉब्लम गिव्स एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, तो बिजनेस का भी अच्छा टाइम है अभी, यू कैन थिंक ऑफ दैट थिंग। एंड लास्ट थिंग जो मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखी थी इन वन ऑफ माई जॉब, की अगर आपकी जो जॉब है अभी राइट नाउ, डोंट एंड इट ऑन बैड नोट। आप बिल्कुल भी लड़ाई वगैरह ऐसा कुछ ना करें, मतलब जो करंट एम्प्लॉयर के साथ है, क्योंकि ये आपको दो तरीके से हेल्प कर सकता है। अगर आपको कल को जॉब भी करनी है तो दिस विल हेल्प यू इन जॉब ऑल्सो, क्योंकि मे बी उनको रिक्वायरमेंट हो और दे कैन हायर यू बैक, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मे बी दे कैन बी योर पॉसिबल क्लाइंट्स ऑल्सो। अब थोड़ा लास्ट वाला, जो अगर लेट्स से अगर आपकी जॉब चले जाती है, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, तो इसमें अगर आप जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो आप अपने जो एक्स एम्प्लॉयर्स है जितने भी, सबके साथ टच में रहिए, उनके साथ अच्छा बॉन्ड बनाए रखिए। आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस उनको बताते रहिए कि कैसे कर सकते हो, आपने क्या अप स्किल किया है अपने आप को। और ये भी नहीं करना आपको, अगर जॉब करनी ही नहीं है तो आप अपने जो आसपास है दोस्त वगैरह, उनसे अगर आप बात करके आप बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस के आइडियाज आ जाएंगे, क्योंकि मे बी अभी ना आए तो मे बी शायद इन फ्यू डेज यू कैन गेट सम आइडियाज, क्योंकि काफी सारी चीजें चल रही है अभी। हेल्थ केयर में काफी अपॉर्चुनिटीज है अभी, कुछ लोग मास्क ही बना रहे हैं, कुछ लोग मे बी सैनिटाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, कुछ एजेंसीज ले रहे हैं उसकी। तो काफी सारी और चीजें, लेट्स से जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी सारी डिमांड आ सकती है। तो दिस इज फ्यू थिंग्स यू कैन लुक अप टू। तो गाइस, स्टे इन टच विद योर एक्स एम्प्लॉयर्स, उनसे टच में रहिए, बात करिए, उनको अपना कंट्रीब्यूशन बताइए कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, हाउ यू हैव इवॉल्व्ड। तो दिस इज प्रीटी मच व्हाट आई हैड टू से ऑन जॉब वाला पार्ट। तो गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। और जो आपको लगता है, डू शेयर इन कमेंट। बाय।